देखो मनुष्यों के मार्ग में ईश्वर का परमेश्वर निवास करने आया। देखो मनुष्यों के मार्ग में ईश्वर का परमेश्वर निवास करने आया। महिमा से पूर्ण भरे वो परम विस्थान में। महिमा से पूर्ण भरे वो परम विस्थान में। वो करते परे जब हम हो खड़े गाए सन्ना सदा तेरी। वो करते परे जब हम हो खड़े गाए सन्ना सदा तेरी। देखो मनुष्यों के मध्य में ईश्वरों का परमेश्वर निवास करने आया। देखो मनुष्यों के मध्य में ईश्वरों का परमेश्वर निवास करने आया।
मंडलियों में, अमेरिका में और कनाडा में कुछ मंडलियों में लोगों को यही बताया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, इन दिनों में प्रभु ने अपने लोगों को सोने का दांत दे रहा है। Yes. The bad teeth is being removed and golden teeth is being given. जो प्रभु ने मेरे और आपका प्राकृतिक रूप में दिए हुए इस दांतों को निकालकर सोने का दांत की वरदान दे रहा है। And somebody asked me this question. कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछा, Is this true, brother? क्या ये सच्चा है भाई? If God has not given the first Adam a golden teeth, God is not interested to give anybody today a golden teeth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि मेरा और आपका सृष्टिकर्ता Deception, beloved. परमेश्वर, A generation that looks for signs and displays today. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Yes. मेरा और आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब अपने महिमा के लिए सृष्टि किया हुआ, पहला आदम को सोना का दांत नहीं दिया तो कभी भी किसी मनुष्य को मेरा और आपका परमेश्वर सोना का दांत नहीं देंगे। परंतु बहुत लोग इस प्रकट रूप में सोना के दांत पाने के लिए धोखे में पड़े हैं। Yes. And I was told that a church in South India is divided on this issue of golden teeth. One group says we believe in golden teeth, we want to have golden teeth. और Saints of God, this is happening among the spirit-filled believers. What a deception. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बड़ी दुखदाई की बात है। Yes. और वो अमेरिका में वो प्रचार मंडली में बोला है, परंतु वो हवा में शीघ्र ही दक्षिण भारत में आकर पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के लोग जो है फूट पड़ गया है। कुछ लोग कहता है अमेरिका में जो परमेश्वर सोने के दान दे रहा है हमको भी देंगे, हम विश्वास करेंगे कहकर, और कुछ लोग अलग हो गए हैं। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, we are not blowing things out of proportion, but we are telling the reality. There are many men who claim to be spiritual. They think they're great men and leaders in the spiritual field, but they are being deceived in this hour. They're looking for outward displays and supernatural, workings today, manifestations, and many are being deceived. But at the same time, our Lord, our eternal God, our Lord Jesus is turning to his true disciples and instructing them how they need to move on into God's full purpose in this hour. Hallelujah. And may God help us to be part of that disciples who would follow him in this very hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए, इस अवसर पर, इसी क्षण पर बड़े-बड़े विश्वविख्यात बाइबल के विद्वान लोग, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, इस प्रकार प्रकट रूप में होने वाले चिन्ह की तरफ और ताकते हुए दूसरों को ऐसी उपदेश देते हुए भरमाने समय का अवसर पर, इसी घड़ी पर, और मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह ने उसकी शेष लोगों की और उसकी चेलों की और फिर कर उनको निर्देश देने लगा और ये कहा, ये मार्ग है, ये मेरी मार्ग है, इस पर चलो। I want to tell you, saints of God, और परमेश्वर के लिए मैं ये कहना, I want to ask you, would you love the Lord and his instructions in this hour? Or you will go after the desires of your flesh, discerning things of the kingdom by the natural senses? We need to really answer this in our own hearts. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। किसी बात को हम बड़ा चढ़ाकर हम नहीं बोल रहे हैं, एक वास्तविकता जो हमारे चारों ओर है, इन बातों को बताकर इस अवसर पर मैं आपके सामने इसी घड़ी पर एक सवाल रखना चाहता हूं। क्या आप भी उस प्रकट रूप में होने वाले आपकी शारीरिकता को और संतृप्त करने वाले उन बातों को खोज में आप प्रभु को खोज कर रहे हैं, या प्रभु को अपना जीवन समर्पण करते हुए उसका प्रभुत्व को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए प्रभु के निर्देश को और आप पाने के लिए इधर आए हैं?
किस बात के लिए आप इधर आए? May God help us, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर में सहायता करें May God help us in these days. और इन दिनों में परमेश्वर में सहायता करें। I want to tell you, not many will be ever willing to follow the Lord in this hour, because it shall not be very attractive for people to follow this Lord in these last days. परमेश्वर के प्रिय No लोगों, attraction here. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, Yes. इस अंतिम दिनों में बहुत लोग इस प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना नहीं पाएंगे। Yes. चलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन अंतिम दिनों में इस जीवित प्रभु यीशु मसीह का जो स्वाभाविक आंखों का जो अदृश्य है परंतु वास्तविक है, परंतु जीवित है, इस प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बहुत लोग इस मार्ग से भटक जाएंगे, उस मार्ग से भ्रम होकर भटक जाएंगे। Oh, may God help us, therefore, saints of God. This और time. इस कारण परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर में सहायता Now, करें। I just want to read a few verses, and I'm going to close tonight. और कुछ बातों को बताकर मैं आज रात को समाप्त करने पर, You know, I know that God is here and ministering a specific word, and some of us are receiving it, and I want to spend some time in the presence of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं निश्चय जानता हूं हमारे इसी इतने लोगों के भीतर जो प्रभु के कुछ लोग ही हैं जो प्रभु से पाने का बड़ा भूख और प्यास के साथ है, और उनको कुछ बात बता मैं उनके लिए प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करने के लिए मैं समय लेना चाह रहा हूं। You know, verse 22 onwards again, please turn in your Bibles. लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22वां पद में And- अपने अपने बाइबल खोलकर पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर, And he said unto the disciples, the days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. And they shall say to you, see here, or see there. Go not after them, nor follow them. For as the lightning that lightened out of the one part under heaven, and shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in his day. But first must he suffer many things and be rejected of this generation. लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22वां पद से 25वां पद तक, और यीशु ने चेलों की ओर फिर कर कहा, Yes. वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना, न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से खोद कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, Yes. वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में, मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उससे तुच्छ ठहराएं। Yes. इस युग के लोग, इस पीढ़ी के लोग उस प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ ठहराएं। Yes, the Lord said to them very clearly, और यीशु मसीह ने बड़ी सुस्पष्टता से कहा कि but first must he suffer many things. पहले परमेश्वर का पुत्र या मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाना, Yes, दुख उठाएं and be rejected of this generation. और इस युग के पीढ़ी लोगों के द्वारा तुच्छ ठहराए जाएं। He instructs them about that which they must face after his cross. और यीशु ने ये निर्देश जो है अपने चेलों को दिया है, मेरे क्रूस की मृत्यु के पश्चात तेरे जीवन में क्या क्या झेलेंगे कहकर उस बात को निर्देश दिया। What they must face after his cross, right up to his coming back again. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु की पश्चात से लेकर यीशु मसीह की द्वितीय आगमन का दिन तक उसके चेले क्या क्या दुख उठाना है, उन बातों को निर्देश दे रहा है। You know, he said first he must suffer many things and be rejected of this generation. यीशु ने स्पष्टता से कहा, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाएं और
इस युग के पीढ़ी लोग उसे तुच्छ ठहराएं। Saints of God, first is the cross. और सर्वप्रथम क्रूस, उसका क्रूस। That's what he said. और वही कहा है, Before all these things, my disciples, first thing that has to come in is the cross in your life. First of all in my life and also in your life. और यीशु ने चेलों से कहा, Hallelujah. हे चेलों, सर्वप्रथम ये क्रूस मेरे जीवन में आएगा, उसके पश्चात आपके जीवनों में ये क्रूस आना है। Therefore do not run here and there. There is something that God wants to lead you into specifically. That is first of all the cross in my life and the cross in your life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही इधर उधर की अफवाहें सुनकर, Yes. वो यहाँ है, वो वहाँ है कहकर इधर उधर मत जाना, परंतु उस क्रूस आपके जीवन में आए और क्रूस आपके जीवन में कार्य करें, इसमें बने रहे। प्रभु यीशु मसीह आने समय तक उस क्रूस की कार्य के लिए अपने आप को दीनता से सुप्रत करके उसके लिए उसमें बने रहे। Saints of God, as we heard, लोगों जैसा हम सुना है, as we heard very clearly, बड़ी सुस्पष्टता से जैसा God is not going to give any sign but the sign of the cross. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने अपने शेष लोगों को, अपने चेलों को और उनको खोजियों को और दूसरा चिन्ह नहीं देगा, केवल उसका क्रूस का चिन्ह ही देगा। First is the cross. पहले जो है क्रूस। He must suffer many things and be rejected of this generation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस क्रूस के निमित्त, यीशु मसीह के नाम के निमित्त आप बहुत कष्ट उठाना है, दुख सहना है। उसके बाद इसी युग के, इसी पीढ़ियों के द्वारा इस क्रूस के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण तो आप लोग तुच्छ ठहराए I जाएंगे। want to tell you, saints of God, first is the cross in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपके जिनमें सर्वप्रथम जो है यीशु मसीह का क्रूस। It was so in the life of the Son of Man. और वो क्रूस जो है उस मनुष्य के पुत्र के जीवन में आया। Everyone was concerned about his coming again. और बहुत लोग इन दिनों में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय पर अत्यधिक रुचि रखते हैं। They were talking about the coming of the Son of Man. और वे लोग मनुष्य के पुत्र का द्वितीय आगमन के विषय पर जोर-जोर से प्रचार But the करते Lord हैं। Jesus said, first of all, he must suffer many things and be rejected of this generation. परंतु यीशु ने कहा है, सर्वप्रथम पहले बहुत दुख उठाना है, अर्थात क्रूस की मृत्यु सहना है। Saints of God, और परमेश्वर के प्रिय लोगों, may we really know what it is by the Spirit in our hearts. और पवित्र आत्मा के द्वारा इसका अर्थ क्या है कहकर हम अपना हृदय में समझें। First is the cross, सर्वप्रथम क्रूस, and then comes everything else. और उसके पश्चात सारी बातें आएंगी। May we give ourselves to the workings of God even this night. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज रात काल भी इस परमेश्वर की क्रूस की कार्य के लिए अपना जीवन उसकी बलवंत हाथों में सुपुर्द करें। There are many today who are looking for the coming of the Son of Man, but the cross is far away in their lives. और इन दिनों में बहुत लोग अपने आकांक्षा पूरा प्राप्त करने के लिए मनुष्य की पुत्र की प्रकट होने का बात जोखते रहते हैं। परंतु मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के शेष लोग अपने जीवन में यीशु के क्रूस कार्य करने के लिए उसके हाथ में सुपुर्द करते हुए उस क्रूस की ओर देखते हैं। If you have been separated, यदि आप अलग किए हुए लोग हैं, if you have been set aside, और आप उनसे अलग किया होगा, you have been kept for Christ in these days, और इन दिनों में मसीह के लिए आप अलग किया होगा, let us contend for that faith, और for the faith. उस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करें। The living reality of all that Christ is and all that he has accomplished. जो कुछ यीशु है उसका जीवित वास्तविकता, जो कुछ यीशु ने किया है उसका जीवित वास्तविकता, वही उस विश्वास। Oh, may God help us in these days और परमेश्वर इन दिनों में सहायता करें to be a remnant unto God in this hour. और परमेश्वर के लिए परमेश्वर का शेष लोग के रूप में उसकी वश में हम रहें। What he has told his disciples in those days, और जैसा यीशु ने अपने दिन में अपने चेलों से कहा, what he has spoken to his disciples in every generation and in every age, और जैसा यीशु मसीह ने हर युग में हर पीढ़ी से अपने चेलों से यही बात करते आ रहा है, let him say those very words to us even this night and in these days. आज रात काल
The disciples who would deeply yearn Amen. for his instructions, his counsels, and let us live in the realm where the Lord is doing all things after the counsel of his own will. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम यीशु मसीह की छेले में होकर उसकी वश में रहें, उसके निर्देशों को और ध्यान से सुनकर उनके निर्देश के अनुसार जो अपने सनातन काल के उद्देश्य की सुमति के अनुसार वो अपना राज्य की कार्य मेरे और आपके जीवन में कर रहा है, उसमें वश में रहने के अपने जीवन को सुब्रत करते हुए रहें. May we be found as part of that remnant in the earth, contending for the faith in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जीवित परमेश्वर प्रभु का एक शेष लोगों के रूप में उस विश्वास के पूरा यत्न करने वाले बने रहें. There are many things, we will consider them tomorrow, God willing. और प्रभु चाहता है तो कल और बहुत बातों को हम ध्यान. But let us give ourselves to the Lord tonight. और आज रात कल इस प्रभु की Let there be a cry हम अपने आप को deep within us, saints of God. We must be delivered. There are many things yet are lurking deep within our hearts. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ. मेरे और आपका हृदय के अंदर कई बातें जो है भरा हुआ है और समाया हुआ है. And we know that those things, और आप आजाद पाना है, छुटकारा पाना है. the natural, things coming forth. और वो स्वाभाविक बातें जो है और जो जीवन की गहराई में है वो बार-बार उभर कर आता है. I want to tell you, saints, we are living in a serious time. और परमेश्वर के प्रेम में बता Perilous एक times. गंभीर समय पर मैं और आप रहते हैं. There are several more things God will speak to us. और भी कुछ बातें परमेश्वर हमसे बात करेगा. I found a liberty tonight. और I thank God for that. और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ उस भोज के लिए. I found a liberty tonight. और आज मेरे ऐसा आत्मा में आजाद हुआ इन बातों को बोल. And let us really pray and seek the Lord, और इस कारण हम प्रभु के मुख का खोज में रहकर प्रार्थना that he will turn to us in these days. इन दिनों में हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह Saints, हमारी ओर it is not a small thing. और है परमेश्वर के It is the mercy of God that he can turn to us and we can hear his voice in our lives. हम भी Hallelujah. हमारी और फिरा हुआ उस मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह की ओर हम भी मन फिराकर उसका शब्द को मैं और आप ध्यान से सुने. And I perceive in my spirit one thing. मैं एक बात को मेरे आत्मा में समझ रहा हूँ. The Lord is going to consolidate something in the lives of his people in this place in these days. और इन दिनों में इस जगह पर कुछ अपनी बातें परमेश्वर अपने लोगों में ठोस रूप से समाएगा. And we would walk out from this place with something deep within our being, having received from his presence. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. इस स्थान से हम इस प्रकार विसर्जन होएंगे कि परमेश्वर की स्वर्गीय ओर से Yes. कुछ बातें हमारे जीवन में प्राप्त करते हुए Some हम are going to विसर्जित होएंगे. experience a great delivering work deep within them. और हम में से कुछ लोग उनके जीवन की गहराई में कुछ आजादी, कुछ छुटकारा का अनुभव पाएंगे. We are going to experience the realm where the Lord is doing all things after the counsel of his will. Some are going to be released and they're going to walk in that way in the days to come. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आने वाले दिनों में कुछ लोग उनके जीवन में प्रभु अपना सनातन उद्देश्य की Yes. सुमति के अनुसार कार्य करने का उस क्षेत्र में आएंगे. And may God help us. प्रभु सहायता. Shall we all stand up in the presence of परमेश्वर के God? सन्मुख में हम सब के सब खड़े हो जाएं. It's not because we are tired in any way. I feel so strengthened in my spirit I can go a whole night. और But I sense and feel we need to spend some time in his presence.